देखा, झूठा एफआईआर का भी जो खेल है वो बहुत होता है। विवाद हुआ और मान लेते हैं विवाद होने में किसी प्रकार का कोई घटना ही घट गया तो उसमें क्या होगा कि आपका भी नाम दर्ज करा देगा। आज हम एक ऐसा फैसला आपको बताएंगे कि अगर कोई आपको झूठा एफआईआर में फंसा दिया तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या अधिकार है। कल को अगर आपको झूठा एफआईआर में फंसा देगा तो पुलिस तो आपको ढूंढेगी, पुलिस को तो अपना काम करना है। अगर पुलिस मान लेते हैं कोई लिखित तौर पे उनको देता है तो उनको तो जांच करना है। अब झूठा है या अगर मान लेते हैं आप उसमें संलिप्त नहीं है लेकिन फिर भी आपका नाम दे दिया गया है इसलिए कि वहां पर किसी के परिवार में कोई घटना घट गया है ना, कोई व्यक्ति है, अब उसके साथ कोई ऐसा घटना घट गया तो अगर आप जमीन विवाद में मारपीट हुई, अब उसके बाद जो है अगर किसी प्रकार का कोई घटना घटा तो बहुत सारे लोग जो है उसका नाम जोड़ देते हैं जबकि वो घटना में शामिल नहीं था लेकिन फिर भी ऐसा किया गया ताकि एक तरह से समस्या उनके साथ भी उत्पन्न हो। तो वैसे लोग जिनके ऊपर झूठा एफआईआर किया गया है, नाम दे दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या अधिकार है, कहां जाएंगे। पुलिस तो आपको ढूंढ रही है, क्यों, अरेस्ट करना, पूछताछ करना है। और पूछताछ करना है, आप उसमें संलिप्त हैं या नहीं है वो तो बाद की बात है, पुलिस अपना काम करेगी। आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है और वो मामला अगर मान लेते हैं संगीन है, जमीन विवाद का मामला हुआ, मारपीट हो गया, किसी का मान लेते हैं सर ही फूट गया, अब किसी कारणवश उसकी मान लेते हैं मृत्यु ही हो जाती है तो पुलिस के पास तो केस चला गया, आपका नाम दिया गया, पुलिस जांच पड़ताल करेगी लेकिन फिलहाल आप क्या हो गए, गिरफ्तार हो गए। क्यों कि आपका नाम दे दिया है झूठे एफआईआर में। सुप्रीम कोर्ट का फैसला और सुप्रीम कोर्ट का आदेश की बात करेंगे कि आखिर क्या है यहां पर, अगर झूठा एफआईआर का कोई भी मामला हो, मसला हो तो क्या होता है, किसका क्या अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और सबसे पहले आप ये समझ लें और ये जान लें कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि हाई कोर्ट के पास जो है, हाई कोर्ट के पास पावर है और वो पावर ये है कि अगर आप पर एक तरह से फर्जी गलत तरीके से, एक तरह से जानबूझकर अगर आपको फंसाया जा रहा है, मतलब आप उस मामले में जो है इन्वॉल्व नहीं है लेकिन आपको फंसाया जा रहा है, तो हाईकोर्ट को यह पावर है कि उस एफआईआर को वो रद्द कर सकते हैं। अब ये जो है सीआरपीसी सेक्शन 482 के तहत जो है हाईकोर्ट को पावर है। लेकिन आपको क्या करना, हाईकोर्ट के सामने अगर आप जाएंगे, हाईकोर्ट में अगर जाएंगे तो क्या आपको बताना है, वहां पर कैसे अपने आप को जो है सही साबित करनी है कि आप उसमें संलिप्त नहीं है। जमीन विवाद का मामला हो, जमीन कब्जा का विवाद का मामला हो, देखें जमीन विवाद का मामला, कब्जा का जो मामला है वो अलग है, लेकिन अब क्या हो गया कि उस विवाद के चलते मारपीट हुई, मारपीट होने के बाद मान लेते किसी लोगों जो है, कोई उसमें ऐसे थे लोग जिनको चोट पहुंचा, चोट पहुंचने से हो सकता है किसी कारणवश जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। अब आप पर आरोप लगा दिया गया है कि मारपीट करने के बाद जो है बहुत सारे लोग जो हैं, ये लोग इन्वॉल्व थे, बहुत सारे लोगों का नाम दर्ज करा दिया गया कि सभी लोगों ने जो है यहाँ पर पीट कर उनकी हत्या कर दी, उनका जो है उनकी तरह से वो इसी वजह से उनका जान जो है वो चला गया। तो ये सारे जो मामले हैं, इस मामले को अगर देखा जाए तो आपको क्या करना है, यानी सेक्शन 482 के तहत आपको केस फाइल करनी है, यानी केस फाइल करनी है, कहां पर फाइल करना है, हाईकोर्ट में। अब है कि कंप्लेन करने वाले जो हैं, मान लेते हैं जो भी कंप्लेन कर रहे हैं वो तो आप पर आरोप लगा दिए हैं, लेकिन आपको करना है, देखें पुलिस का जो भी जांच है वो सही तरह से नहीं किया गया, और सही तरह से अगर नहीं किया गया और आपको भी उसमें आरोप में संलिप्त कर दिया गया है, जबकि हम उस एक तरह से जो घटना है उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, हम वहां पर मौजूद नहीं थे, फिर भी मेरा नाम जो है एक तरह से आपसी किसी तरह का मतभेद और रंजिश के चलते जो है दे दिया गया है और हमको फंसाया जा रहा है। और इसमें जो है मेरे ऊपर जो एफआईआर है वो एक तरह से झूठी एफआईआर जो है
वो दर्ज करा दिया है। तो झूठी एफआईआर को जो है रद्द करने का जो पावर है वो हाईकोर्ट के पास है, और आपका एफआईआर जो है वो वहां से रद्द हो सकता है अगर आप जो है हाईकोर्ट में केस फाइल करेंगे, तो अगर आपको इस प्रकार से फंसाया जा रहा है। अब हम जजमेंट की बात करेंगे, और इस जजमेंट को आप भी जो है यानी क्रिमिनल अपील नंबर है 2052 ऑफ 2013, यानी आप चाहें तो इसको पूरा डिटेल से पढ़ सकते हैं और इस जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ भी मसला जो है वो उसी प्रकार का है कि हाईकोर्ट के द्वारा जो है यानी हाईकोर्ट को यहाँ पर ये कहा गया है कि देखें, हाईकोर्ट को ऐसा पावर है कि इस तरह का जो अननेसेसरी जो है आप कह सकते हैं कि जो फॉल्स एफआईआर है उसको सीआरपीसी जो है 482 के तहत जो हाईकोर्ट के द्वारा कैंसिल किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है। देखें, ये तो तभी लागू होने वाला है जब सही में आप बेगुनाह हैं। अगर मान लेते हैं, अगर आप जो है उस सही में अगर देखा जाए पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है जांच रिपोर्ट आपके खिलाफ अगर कोई सबूत है, सीधी सी बात है, कोई सबूत अगर आपके खिलाफ है, कोई आपके खिलाफ जो है गवाही देने को तैयार है, आसपास के लोग जो हैं वो आपका साथ नहीं दे रहे हैं, आपके आसपास आपके अगल बगल के लोग हैं, कोई जो है अगर आपका साथ दे नहीं रहे हैं, सब आपके खिलाफ बोलने को तैयार हैं। एक होता है कि कोई बोल नहीं रहा है, ठीक है, कोई जो है ना आपके पक्ष में बोल रहे हैं, ना जो जिनका एक तरह से समस्या जिनको हुआ उनके पक्ष में बोल रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। एक होता है कि नहीं, आज जो भी बोल रहे हैं आपके खिलाफ बोल रहे हैं, जो भी एक तरह से वो बयान कर रहे हैं नहीं आप उसमें इन्वॉल्व हैं, तो फिर आपको फिर कोई नहीं बचा सकता। फिर जो है आपका जो प्रक्रिया होना है, प्रक्रिया के तहत जाएंगे अपना, अगर ठीक है आप बेगुनाह है, अपने बेगुनाही की आप सबूत जो है पेश करेंगे, फिर आप के जो वकील होंगे, वकील के माध्यम से आपका जो केस है आगे का प्रक्रिया होगा। लेकिन अगर आपको मान लेते हैं झूठा, सभी तथ्य को देखने के बाद अगर मान लेते हैं, अगर लगेगा कि नहीं झूठा एफआईआर जो है किया गया है, जांच किया जाएगा, तो हाईकोर्ट को ये पावर है कि वो उसको जो है सेक्शन सीआरपीसी 480 यहाँ पर 2 के तहत जो है उसको रद्द कर सकता है। मेरा प्रयास रहेगा कि हम आपको जो है इस तरह का जो भी मसला होता है आप उससे कैसे बच सकते हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित बहुत तरह का जो है धोखाधड़ी होता है, या जिनका मान लेते हैं अवैध दखल है, कब्जा है, या बहुत सारे ऐसे विवाद हैं, और खास करके जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसले दिए जाते हैं वो हम आपके बीच लाने का प्रयास करते हैं। और साथ में अगर आपका किसी प्रकार का कोई समस्या होता है आप पूछते हैं तो उससे संबंधित भी जो है उस टॉपिक पे आपको बताने का प्रयास करते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।